आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे रूस को मिल गया ईरान पर हमले का इनपुट। बूश शहर न्यूक्लियर प्लांट से रशियन स्टाफ निकालने की तैयारी। बूश शहर में हो सकता है चेर्नोबिल जैसा अंजाम, हो सकता है न्यूक्लियर धमाका। वेस्ट एशिया में अमेरिकी ताकत और बढ़ी। यूएसएस डेलबर्ट ब्लैक वॉरशिप की एंट्री। लेकिन ट्रंप को क्यों लग रहा है डर, बताएंगे हम। तेहरान पर हमले के आसार हुए तेज। मेट्रो स्टेशन और पार्किंग को बनाया गया इमरजेंसी शेल्टर। बंकर्स में पहुंची टॉप हस्तियां। और अमेरिका पहुंचे सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर। रियाद, वॉशिंगटन, टेल अवीव की लाइन हुई एक्टिव। आखिर चल क्या रहा है, डिप्लोमेसी या जंग? फैसला बेहद करीब। शुरुआत करते हैं इस शो की। रशिया अपने लोगों को ईरान से निकालने की बात कर रहा है क्योंकि उसे शायद इनपुट मिल चुका है कि अमेरिका एक बार फिर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर ही बमबारी कर सकता है। यह अलर्ट इस बात की गवाही है कि ईरान पर एक बड़ा हमला होने जा रहा है और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम खतरे में है। खबरें देख लीजिए, तमाम अखबारों में हैं। 29 जनवरी को रूस ने क्लियर कर दिया कि अगर हालात बिगड़े तो वो ईरान के बूश शहर न्यूक्लियर प्लांट से अपने लोगों को निकाल लेगा। हालांकि उन्हें एक फर्दर नोटिस है कि आप लोग तैयार रहिए, निकालने आ रहे हैं। ये कोई मामूली बयान नहीं है, ये सीधा सीधा जंग के साए में दिया गया अलार्म है। बूश शहर वही जगह है जहां ईरान का इकलौता चालू यानी एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट है जिसे रूस ने बनाया और जहां सैकड़ों रूसी एक्सपर्ट दिन रात काम कर रहे हैं। पिछले हमले में इसे नहीं छुआ गया था, लेकिन अब इस पर खतरा मंडरा रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि रूस डर रहा है, सवाल ये है कि रूस बहुत साफ देख रहा है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। जब कोई मुल्क अपने न्यूक्लियर स्टाफ को निकालने की बात करता है तो समझ लीजिए कि उसे सिर्फ मिसाइलों का नहीं, न्यूक्लियर तबाही का खतरा दिख रहा है। रूस पहले ही कह चुका है कि बूश शहर पर अगर हमला हुआ तो अंजाम चेर्नोबिल जैसा हो सकता है, यानी तबाही सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि कई और मुल्क भी इस आग में झुलस सकते हैं। रशिया से ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका खुले तौर पर ईरान को धमका रहा है। ट्रंप अगला हमला और ज्यादा खतरनाक होगा जैसी बातें कर रहे हैं और रीजन में एयरक्राफ्ट कैरियर, ड्रोन्स, मिसाइलें सब तैनात हो चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान भी साफ साफ कह रहा है कि जंग थोपी गई तो जवाब ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया, इतिहास रच देंगे। रूस का मूव यहाँ बहुत चालाक है। वो सीधे अमेरिका को ये बता रहा है कि अगर तुम न्यूक्लियर साइट से खेले तो ये सिर्फ ईरान अमेरिका की लड़ाई नहीं रहेगी। जो नहीं कहा वो समझ लीजिए, ये सिर्फ ईरान अमेरिका की लड़ाई नहीं रहेगी। इसमें रूस, ग्लोबल सेफ्टी और आम लोगों की जिंदगी सब दांव पर लग जाएगी। साथ ही रूस ये भी दिखा रहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन आंख बंद करके नहीं बल्कि हर कदम पर हालात को तौलते हुए। अब असली सवाल यही है, क्या अमेरिका वाकई इतनी दूर जाएगा कि न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरे में डाल दे, या रूस की एक खुली वार्निंग एक रेड लाइन बनकर जंग को रोक देगी? क्योंकि अगर बूश शहर को छुआ गया तो कहानी मिसाइलों से आगे निकलकर तबाही की किताब बन जाएगी। एक ऐसी किताब जिसका हर एक सफ़ा जहरीली गैस और राख से सना होगा। एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के आसपास एक और जंगी जहाज उतार दिया है। यूएस नेवी का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस डेलबर्ट डी ब्लैक अब वेस्ट एशिया के पानी में दाखिल हो चुका है। डी ब्लैक है लास्ट में इसका नाम, याद रखिएगा, ये उससे अलग है जो पहले आया था। इसके साथ ही रीजन में अमेरिका के जंगी जहाज़ों की गिनती कम से कम अब 10 हो गई है। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से मौजूद है, अब उसके साथ ये नया डिस्ट्रॉयर भी लाइन में लग गया है। ये जहाज़ कोई सिंपल पेट्रोल बोट नहीं है। मिसाइल, डिफेंस, ड्रोन गिराने की काबिलियत और डायरेक्ट स्ट्राइक, तीनों कामों के लिए पूरा जहाज़ जो है वो पूरी तरह से तैयार है। मतलब साफ है, अमेरिका अब सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा, वो समंदर में ताकत जमा कर रहा है। सुएज कैनाल पार करके इस जहाज का आना एक सिग्नल है कि अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि अगर बात बिगड़ी तो जवाब देने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन असली कहानी यहाँ उल्टी भी है दोस्तों। जितना ज्यादा अमेरिका अपने जहाज भेज रहा है उतना ही वो ये साबित कर रहा है कि उसे ईरान के जवाब देने का डर है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के दिल में ईरान का खौफ बैठा हुआ है, क्योंकि अगर सब कंट्रोल में होता तो नेवी को इतनी भारी तैनाती करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ईरान पहले ही हॉर्मोज, ड्रोन, मिसाइल और रीजनल फ्रंट की बात कर चुका है। यानी समंदर में जहाज बढ़ाना सिर्फ ताकत नहीं, ईरान की तैयारी से पैदा हुई बेचैनी का भी इशारा है। अब हालात ऐसे मोड़ पर हैं दोस्तों, जहां हर नया जंगी जहाज जंग को रोकने से ज्यादा उसे करीब लाता दिख रहा है।
सवाल यह है कि क्या ये तैनाती दबाव बनाकर ईरान को पीछे धकेलेगी या फिर यही जहाज उस आग का पहला ईंधन बनेंगे जिसे काबू में लाना किसी के बस में नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है? एक बड़ी खबर आई है दोस्तों, ईरान में इमरजेंसी शेल्टर्स और बंकर्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। टॉप लीडरशिप बताया जा रहा है कि फोर्टिफाइड बंकर्स में है। 29 जनवरी को आई खबर के मुताबिक तेहरान के मेयर अली रजा ज़कानी ने ऐलान कर दिया कि शहर के अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट्स और मेट्रो स्टेशनों को जंगी पनाहगाहों या बंकर्स में बदला जाएगा। ये कोई रूटीन सिविल प्लानिंग नहीं है, ये सीधा इशारा है कि ईरान को अब हमला सिर्फ मुमकिन नहीं, करीब महसूस हो रहा है। जब किसी मुल्क की राजधानी अपने मेट्रो प्लेटफॉर्म्स को शेल्टर में बदलने लगे तो समझ लीजिए कि जंग के सायरन बजने से पहले की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और इसराइल की तरफ से धमकियां खुलकर सामने आ चुकी हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर और ड्रोन रीजन में लाइन से खड़े हैं और अमेरिका प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जैसी जुबान इस्तेमाल कर रहा है। इधर तेहरान अब सिर्फ फौजी जवाब की बात नहीं कर रहा, बल्कि आम लोगों को बचाने की प्लानिंग भी कर रहा है, और यही सबसे बड़ा सिग्नल है कि खतरा करीब आ चुका है। ज़कानी का बयान ये भी बताता है कि ईरान पिछली लड़ाइयों से सबक ले चुका है। 2025 में जब इस्राएली हमलों का डर था, तब भी मेट्रो स्टेशनों को टेम्पररी पनाहगाह बनाया गया था तेहरान में, राजधानी में। अब वही मॉडल दोबारा निकाला जा रहा है, लेकिन इस बार स्केल बड़ा है और टोन ज़्यादा सीरियस। मतलब ये कि ईरान किसी लिमिटेड स्ट्राइक के भ्रम में नहीं है, बल्कि वो लंबे और सख्त टकराव की तैयारी कर रहा है। साथ ही ये खबरें भी चल रही हैं दोस्तों कि ईरानी क़यादत यानी ईरानी लीडरशिप अंडरग्राउंड फोर्टिफाइड बंकरों में शिफ्ट हो चुकी है। ये बात उन दावों को सीधा जवाब देती है जो कहते हैं कि ईरानी लीडरशिप डर के मारे गायब हो गई है। असलियत ये है कि वो गायब नहीं हुए, बल्कि जंग की पोजीशन ले रहे हैं, और दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। दोस्तों, अब तस्वीर साफ होती जा रही है। एक तरफ अमेरिका आर्माडा भेज रहा है, यानी समंदर में जो तबाही की पूरी एक फौज ये होती है ना, एक जंगी बेड़ा आर्माडा, वो भेज रहा है। दूसरी तरफ ईरान शहरों को जंग के लिए तैयार कर रहा है, बंकर्स और शेल्टर्स के तौर पर। ये सिर्फ डिप्लोमेसी का दबाव नहीं रह गया दोस्तों, ये वो स्टेज है जहां गलती की गुंजाइश नहीं होती। सवाल बस ये है, क्या ये तैयारियां हमला रोकेंगी या फिर यही साबित करेंगी कि जंग की घड़ी अब सच में टिक 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 करने लगी है, बेहद करीब है क्या वो घड़ी। दोस्तों, रीजन में एक और खबर से हलचल तेज हो गई है। सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के दौरे पर हैं, और हैरानी की बात यह है कि इसी ट्रिप में इस्राएली इंटेलिजेंस चीफ भी मौजूद है। मतलब साफ है, बातचीत सिर्फ डिप्लोमेसी तक महदूद नहीं है, अंदर खाने कुछ बड़ा चल रहा है। इसी बीच सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान से जो हालिया फ़ोन पर बातचीत हुई थी, उसका भी जिक्र हो रहा होगा कि पेज़ेश्कियान ने क्या कहा, वो क्या चाहते हैं। और अब सऊदी अरब ईरानी लीडरशिप के वो मैसेज अमेरिका तक पहुंचा रहा है, यानी बैकडोर डिप्लोमेसी पूरी तरह एक्टिव मोड में है। यहाँ बता दूं, सऊदी अरब नहीं चाहता कि ईरान पर हमला हो। उसने कहा है, हम अपना एयर स्पेस भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की मिलिटराइजेशन ने पूरे रीजन के मुल्कों की नींद उड़ा दी है। दरिया में जहाज, आसमान में ड्रोन और मिसाइल अलर्ट, हर कोई समझ रहा है कि अगर यहाँ चिंगारी भड़की तो आग पूरे रीजन को लपेटे में ले सकती है। अब सवाल यही है, ये सब जंग रोकने की कोशिश है या जंग से पहले की आखिरी तैयारी। हमारी दुआ है जंग ना हो, लेकिन बहुत से लोग गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं कि जंग हो जंग हो जंग हो। हम चाहते हैं पूरी दुनिया में अमन रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। ईरान और पूरी दुनिया की सलामती के लिए दुआ करिए।